नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज किन किन राज्यों में क्या क्या सुर्खियां हैं, कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही है, कौन सी बड़ी खबरें ट्रेंड में है, आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। हम तमाम राज्यों की जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ पलाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, और भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से। तो सबसे पहले मैं भोपाल की तरफ रुख करना चाहूंगी और रामस्वरूप शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज भोपाल की सबसे बड़ी खबर क्या है। देखिए दामिनी, आज पूरे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं ट्रेंड कर रही हैं, वो जो कल हमारे चुनाव के पहले जो एग्जिट पोल आते हैं उसके लेकर आज लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसको लेकर आज लोग खबरें पढ़ रहे हैं और उसको लेकर आज क्रॉस खबरें बनाएंगे। तमाम सारे अखबार और सारे न्यूज़ चैनल्स पर बड़ी गहमा गहमी कल देखी गई और एग्जिट पोल में कल सभी ज़्यादातर जो मीडिया ग्रुप्स थे उन्होंने भाजपा को सबसे आगे रखा है जी। और बढ़त बताई। उसके साथ जो दूसरी सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में रही, वो सभी राजनीतिक दलों को जो चौंका देता है, जिसका नाम और मीडिया में भी जिनके नाम से सरगर्मियां हो जाती हैं, उस शख्सियत का नाम उमा भारती है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत गहरा वास्ता रखती हैं। 2003 में ये कांग्रेस से 10 साल की सत्ता को छीनकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुई थी और इन्हें बाद में पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। उमा भारती अपने कुछ एक कारणों के कारण अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती हैं और विशेष मौक़ों पर इनकी कभी कभार पत्रकारों के सामने आना और पत्रकार वार्ता बुलाना लोगों को हतप्रभ कर देता है। कल उनके बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी और वो कई तमाम सारे मुद्दों पर बोली। एक सबसे बड़ी बात उमा भारती ने ये कही कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। दूसरी बात उनने ये भी कहा कि एक पार्टी को 126 सीटें मिलना चाहिए, ये उन्होंने दावा किया। उमा भारती ने शहडोल की जो घटना, एक पटवारी की हत्या कर दी गई माइनिंग माफिया के द्वारा, हम उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर उन्होंने बड़े आड़े हाथों सरकार को लिया और बड़ी भड़क गई वो। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है जो सारे न्यूज़ चैनल्स में और अखबारों में ये छाई रही उमा भारती के उस बयान को लेकर। उमा भारती का जो एक अगला जो एक स्टेप था कहने का, वो ये था कि कांग्रेस के सहारे भाजपा ने जनशक्ति पार्टी को हराया था और 2008 में सरकार बनाने में भाजपा सफल हुई थी। तो ये इस तरह से उमा भारती का इन मुद्दों के ऊपर कल फोकस रहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण खबर है हमारे पास, वो जबलपुर से है, जहां मौसम ने जो करवट ली है उसके कारण स्कूलों का समय बदला गया है। 9 बजे का समय कलेक्टर ने कर दिया है जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में कई जगह आज भी घना कोहरा और बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। उसके बाद में कल 1988 बैच की जो मीरा जो जी, वहीं मैं पलाश तिवारी जी के पास आना चाहूंगी और छत्तीसगढ़ के हाल जानना चाहूंगी। पलाश तिवारी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि छत्तीसगढ़ में आज कौन सी खबरें सुर्खियों में। पलाश तिवारी जी, पलाश तिवारी जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, तो हम भूपेंद्र सिंह पन्नू जी के पास चलते हैं और उत्तराखंड के हाल जानते हैं। भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, उत्तराखंड में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं दामिनी कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो खबर है, रेड माइनस जिनों की 41 मजदूरों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने उनके जो है घर अभी तक कच्चे हैं, वो बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो है कल जो है योगी सरकार से ये गुहार लगाई है कि कम से कम आप हमारे जो घर है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा मकान है, उसको आप पक्का बनवाने का जो है एक प्रयास करें, ताकि जो है हम कच्चे घर से पक्के घर में रहे। वही आपको बता दूं, इस वक्त जो गन्ने का सीजन चल रहा है, तो दामिनी आए दिन जो है ये घटनाएं देखने को मिली। कल भी एक स्कूटी सवार को एक गन्ने से भरे ट्रक ने जो है रौंद दिया, युवती की मौत हो गई। तो वही कहीं ना कहीं जो प्रशासन को है अलर्ट होना चाहिए कि जिस टाइम गन्ने का सीजन है उसको देखते हुए
जो है सतर्कता बरतनी चाहिए प्रशासन को। वहीं आपको बता दूं कि बाजपुर क्षेत्र के जो 20 गांवों का जो लगभग 5,838 एकड़ भूमि का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। किसानों ने इसी को लेकर जो है बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है कि अब तक लगभग 4 महीने हो चुके हैं, सरकार ने इस वक्त इस और ध्यान नहीं दिया। उसी को देखते हुए जो है सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जो किसान है उन्होंने जो है उग्र आंदोलन करने की जो है चेतावनी दी है जी दामिनी। जी वही भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ, जैसे कि मौसम लगातार करवट बदल रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज किस तरह से है। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन जो है जो कोहरा है उसका जो प्रकोप है, क्योंकि ये जो हादसे होते हैं ये कोहरे की वजह से होते हैं, तो जो कोहरा है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करो तो पहाड़ी इलाकों में जो है कहीं ना कहीं जो है कई जगह ऐसी है जहां बर्फबारी चल रही है, जैसे अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा के कई क्षेत्र है जहां बर्फबारी है, पिथौरागढ़ हो गया, वहां के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही। वहीं आपको बता दूं बद्रीनाथ केदारनाथ में लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। तो वही मैदानी इलाकों में जो है जो जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वही मैदानी इलाकों में कोहरे का जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है कोहरा जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से आप कह रहे कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, क्या इसको लेकर प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की गई है, प्रशासन की ओर से किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल दामिनी, जैसे कि आपको पता है कि चीन से पहले भी कोरोना आया था, फिर जो है दूसरी बीमारी है जो ये नमूनिया के तौर पे जो आई है बच्चों को जो लग रही है, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने जो है काफी जो है सतर्कता दिखाई है। सभी जिलों को जो है अलर्ट किया है, आदेश जारी किया है कि वहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनका जो है उनको अगर बुखार आता है तो आप उनको जो है तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, ताकि जो बीमारी आने वाली जो बीमारी है इससे निपटा जा सके। वहीं जो दामिनी जो प्रशासन की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है जैसे तराई इलाकों में, तराई क्षेत्रों में जो कोहरा बढ़ रहा है तो गन्ने से भरे ट्रक आते हैं, गन्ने से भरी ट्रालियां आती हैं, वो तो आए दिन प्रतिदिन हादसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो है यहाँ ढीला नजर आ रहा है जी दामिनी। वही भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड में भी बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस दौर में पर्यटक कई आते हैं, तो इस दौर में पर्यटक को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है उत्तराखंड में? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जो लास्ट दिसंबर जिस वक्त क्रिसमस होता है तो उस वक्त जो है जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, तो जो ये इलाके हैं यहाँ उस वक्त बर्फबारी होती है। जो इस वक्त बर्फबारी हो रही है वो बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, तो उस वक्त उस तरफ जो है सैलानी जो है अपना रुख नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जो जाने की रास्ता है, जो वहाँ जाने की जो व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से सही नहीं है। तो अभी जो है जो पर्यटक है वो सिर्फ जो है दिसंबर के महीने का ही जो वेट कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली छुट्टियां, अब आगे छुट्टियां आएंगी तो जो पर्यटक है वो जाहिर सी बात है नैनीताल, मसूरी, जो जितने भी यहाँ घूमने के इलाके हैं उनका रुख करेंगे जी दामिनी। वहीं शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हर पूरे देश भर में मौसम करवट बदल रहा है, मध्य प्रदेश में मौसम के क्या मिजाज है? हाँ, नहीं, मैंने आपको बताया कि आज सुबह से ही पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में बूंदाबांदी की स्थिति देखी गई। 3 फ्लाइटों को इंदौर से रद्द किया गया है और उनको डाइवर्ट किया गया है। और भोपाल में भी सुबह से कोहरा का माहौल देखा जा रहा है। मैं सुबह जब ऑफिस आ रहा था तो मुझे भी आने में लग रहा था कि चारों तरफ एक अंधकार सा छाया हुआ है। और मैं जब पिछले सवाल पर मैं आपसे बात कर रहा था, बीरा राणा जो है 1988 IAS है, 1988 बैच की IAS हैं और वो अब मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हो गई हैं जी। और निर्मला बुच पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं मध्य प्रदेश में, जो 1991 में जिन्हें कांग्रेस भाजपा ने जवाबदारी दी थी। और उनको लेकर अब जो बिल्कुल चूँकि ये मार्च 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा बीरा राणा का, और इनके नाम पर कल कैबिनेट में सहमति बनी और इन्हें कल मुख्य सचिव का पदभार दिया गया जी। वही रामस्वरूप शर्मा जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ, जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल इसकी मतगणना होने वाली है, मध्य प्रदेश में किस तरह से तैयारियां की गई है मतगणना को लेकर? देखिए, किसी भी राज्य में जब मतगणना के परिणाम आते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, तो पूरी तरह से शासन प्रशासन चौक चौबंद रहता है। निर्वाचन आयोग की अपनी तरफ से कई तैयारियां होती हैं। कई अपराधियों को भी चिन्हित किया जाता है कि कहीं परिणाम आने के बाद कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय कोई स्थिति न बने। उससे निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन चारों तरफ चाक चौबंद है और सारी स्थिति से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कहीं कोई भी अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पूरे इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर रामस्वरूप शर्मा जी भोपाल की?
देखिए, इंदौर में एक बहुत अच्छी मानवीय पहल की है जू ने। उनने पशु पक्षियों को बचाने के लिए वहाँ कुछ ऐसे घोंसले तैयार किए हैं जिनमें कुछ गर्माहट पैदा की जा सके, क्योंकि जब ठंड एकदम से बढ़ती है, तापमान नीचे गिरता है, तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, खासकर पशु पक्षी, वो मर जाते हैं। ये इंदौर में बड़ी अच्छी मानवीय पहल है और इससे मुझे लगता है कि हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। इस खबर को हर जगह जगह दी गई है। इंदौर में भी काफ़ी कोहरा देखा गया है। तो रामस्वरूप शर्मा जी, जिस तरह से आपने बताया कि कोहरा देखा गया है, वहीं लगातार मौसम भी करवट बदल रहा है, बारिश की हलचल है, बारिश का बौछारें आ रही है, बूंदाबूंदी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। इसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? किस तरह की तैयारियां की? देखिए, येलो अलर्ट जैसी स्थिति तो है। जबलपुर में कलेक्टर ने 9 बजे से स्कूल कर दिए हैं और भी कई जिलों में होने की संभावना है। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल जो एग्जिट पोल रहे हैं, उस एग्जिट पोल में जो है भाजपा की स्थिति बहुत ही शानदार बताई गई है और सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा लग रही है। इस खबर को कई सारे अखबारों ने कई जगह दी है, न्यूज़ चैनल्स ने जगह दी है। और शिवराज सरकार की वापसी की जो चीज़ें हैं, जिसके बाद कमलनाथ का जो फेलियर माना जा रहा है, भाजपा का जो कांग्रेस का जो फेलियर माना जा रहा है भाजपा के सामने, वो ये कि कांग्रेस के सामने कमलनाथ के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो भाजपा सरकार के पास, चूँकि भाजपा उस समय सरकार में थी, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और वो जो लाडली बहना योजना लेकर आए, उस लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत सारे एग्जिट पोल में देखने को मिल रही है। तो संभव है कि भाजपा की सरकार बन जाए। इस चीज़ को कांग्रेस भी स्पष्ट अस्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्वीकार करने की स्थिति में है, कल के एग्जिट पोल के बाद और परिणाम आने के पहले। वहीं पलाश तिवारी जी से हम बात करेंगे। और पलाश तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में तमाम बड़ी खबरें क्या है और क्या कुछ खास अपडेट्स हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल जो जारी हुए हैं, उसे लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो मैदान में थे, उनकी फिलहाल नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी ने काफी जबरदस्त कमबैक किया है, जो कि लगभग 35 से 45 सीट, तो कहीं एबीपी न्यूज की अगर बात करें तो 48 सीट तक का जो है भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीट मिलते हुए जो है वो दर्शा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के बीच छत्तीसगढ़ में एक काफी टक्कर की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी खबर की अगर बात करें तो आज सबसे बड़ा जो है वो मुकाबला है छत्तीसगढ़ में। रायपुर में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो T20 का चौथा मैच खेला जाना है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां। वहीं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने तमाम 90 प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में थे, उन्हें भी मैच देखने का जो है वो निमंत्रण दिया। तो कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी राजनीतिज्ञ लोगों की इस पर भी नजर बनी रहेगी कि भूपेश बघेल के न्योते पर क्या 90 प्रत्याशी मैच देखने के लिए पहुंचते हैं या उनमें से कुछ गायब होते हैं, जिसके चलते ये भी आकलन जो है वो किया जा सकता है कि कहीं ये जो विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर भी एक शक की सुई जो है वो इस बार जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसकी नजर बिल्कुल बनी रहेगी। जी जी, वहीं पलाश तिवारी जी, जिस तरह से कल मतगणना होनी है, तो इसको लेकर प्रशासन की किस तरह से तैयारी है? जी देखिए, 3 तारीख को जो है वो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से भूपेश बघेल का दावा है कि हम 57 नहीं 75 पार करेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, तो उनका भी दावा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जो है वो छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। तो इसे लेकर जो तमाम जद्दोजहद है वो जारी है। और जिस तरीके से अगर तैयारियों की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग और शासन प्रशासन पूरी कड़ी मेहनत से जो है वो चुनावी तैयारियों में मतगणना में किसी तरीके की जो है वो अनदेखी ना हो सके, किसी तरीके की लापरवाही बरती ना जा सके, इसे लेकर जो है वो लगातार ट्रायल भी करती आ रही है। और जिस तरीके से परसों मतगणना होनी है तो उसे लेकर बहुत ही दुरुस्त तैयारियां की गई हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस का बल भी जो है वो तैनात किया जा रहा है। जहां जहां पर मतगणना होंगी उन स्थानों पर जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही शासन प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार उनकी ड्यूटी लगाई गई है। सुबह से रात तक जो है वो पारी दर पारी उनकी ड्यूटी लगी हुई है और मतगणना पूरी अच्छी तरीके से हो सके, इसका पूरा ध्यान जो है शासन प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है।
वहीं पलाश तिवारी जी, अगर मौसम को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल किस तरह से है? तो जी देखिए, पिछले 3-4 दिनों की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मौसम जो है वो लगातार रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी तेज धूप निकल आती है तो कहीं दिन भर बदली का माहौल भी रहता है। तो उसी तरीके जिस तरीके से आज मैच, आज क्योंकि मौसम आज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होना है उसे लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बादल है वो छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, इसका दावा भी मौसम विभाग ने किया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मौसम जो है लगातार जो है वो उलट फेर कर रहा है जी। और जो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है पलाश जी, उसको लेकर किस तरह से माहौल है छत्तीसगढ़ में, जनता के बीच क्या उत्साह है? जी देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है रायपुर में, तो इसे लेकर जनता में भारी उत्साह नजर आ रहा है। लगातार आज 5 दिन हो गए, जब से टिकट काउंटर खुले हैं यहाँ रायपुर के इंडोर स्टेडियम में, तब से सुबह 6 बजे से लोग जो है वो लाइन में लगकर टिकट लेने के लिए लंबी कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए टिकट बीसीसीआई की व्यवस्था की, तो बीसीसीआई की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। महज 2 से 4 काउंटर ही बनाए गए हैं और हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग टिकट लेने के लिए, लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी बीसीसीआई की नजर आ रही है। जी, वहीं भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की और तमाम बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जो मामला चल रहा था 41 मजदूरों वाला, सुरंग वाला, तो वहां जो है इस वक्त जो कंपनी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा कंपनी जो थी इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ये जो पहाड़ जो इसमें सुरंग बनाई जा रही थी, इसको बताया जा रहा था कि ये जो पहाड़ है ये पक्का पहाड़ है, लेकिन जब इसकी खुदाई हुई तो पता लगा कि अंदर भीतर जो है ये मिट्टी का पहाड़ है। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर जो यहाँ की आ रही है कि इस कंपनी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त सर्वे किया गया था तो उस वक्त पूरा सर्वे तरीके से क्यों नहीं किया गया। वहीं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनका ये कहना है कि जो ये सुरंग बन रही है इससे जो है जो खुदाई हो रही है तो इसमें काफी ज्यादा आगे भी नुकसान होने की संभावना है। जी दामिनी। भाई शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी मध्य प्रदेश और खास तौर पर भोपाल की और कोई बड़ी खबर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, वो एक जो नया चाइना से जो सेकंड उसको बीमारी कोरोना की तरह जो जिसकी हम आहट देख रहे हैं उसको लेकर जगह जगह चर्चा है, उसे भी अखबारों ने और न्यूज़ चैनल्स ने जगह दी है। और स्वास्थ्य विभाग और जो तमाम अमले हैं जो स्वास्थ्य की चीज़ों को लेकर हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, उनमें एक तरह की मानसिक रूप से तैयारी देखी जा रही है। लोगों में भी चर्चा के साथ सतर्कता का वातावरण है कि क्या ये कहीं कोरोना जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी। तो लोगों में इस चीज़ को लेकर एक चिंता की स्थिति देखी जा रही है। ये सबसे बड़ी एक खबर है जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर भी हम इसको देख और सुन सकते हैं। जी, वहीं आपके पास आना चाहूंगी पलाश तिवारी जी, जिस तरह से चीन की बीमारी को लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या तैयारी और किस तरह से माहौल है? जी देखिए, 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव और जो उप मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने 2 दिन पहले ही इस बीमारी को लेकर जो है वो गंभीरता जताते हुए एक स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले की जो है वो बैठक ली थी। और बैठक के बाद जो है वो तमाम जगहों पर जितने शासकीय स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि इस तरीके की जो भी इस बीमारी के वेरिएंट अगर थोड़े से भी लक्षण नजर आते हैं तो तत्काल इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी तत्काल जांच कराकर जो है वो लैब में इनकी टेस्टिंग कराने के तुरंत बाद ही इनका इलाज उपचार जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अच्छे से कराया जा सके, ताकि किसी को इस बीमारी से जान हानि ना हो। या छत्तीसगढ़ में ये बीमारी एक बार जिस तरीके से कोरोना ने कोहराम मचाया था, तो इसी तरीके से ये लापरवाही दोबारा मत हो सके, इसकी पूरी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने रखी है। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा आज की, जो नागपुर ईस्टर्न रेलवे है उसने जो है वो छत्तीसगढ़ में 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 48 ट्रेनों के रद्द होने से, जो कि 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 48 ट्रेनें जो है वो रद्द होने वाली, तो इसे लेकर जो है वो लोगों में आज सुबह से ही काफी चिंता का विषय ये बना हुआ है, क्योंकि लगातार रोजमर्रा की जो लोगों की आम भाग दौड़ है वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है, जो रेलवे का रद्द होना, 48 ट्रेनों का रद्द होना रेलवे के द्वारा, ये एक चिंता का विषय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जरूर बना हुआ है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस खास कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स ली। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तीनों ही राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है और कौन सी खबरें सुर्खियों में है, तमाम बड़ी खबरों के बारे में जाना। सबसे मेन चीज, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मतगणना होनी है, इसको लेकर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, निर्वाचन आयोग की क्या कुछ खास तैयारी, इस बारे में जाना। वहीं एग्जिट पोल्स भी कल जारी किए गए हैं, तो उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें किस तरह से हलचल है, ये सारी जानकारी हमने ली। तीनों ही राज्यों की और भी अपडेट्स लेकर हम आपके साथ आएंगे। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।